हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चौथा अध्याय, जो हमारा चौथा लेक्चर भी है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आज चौथा लेक्चर है। इससे पहले के हम 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेक्चर जिसे ईंट, मनके तथा अस्तिया को हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा लेक्चर भी राजा, किसान और नगर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और तीसरे लेक्चर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम विचारक, विश्वास और इमारतें अध्याय को कवर करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे इतिहास के भाग 2 पर, जिसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे यात्रियों के नजरिए के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन ए मध्यम वर्ग, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी धर्म समागम, डी परिनिर्वाण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रश्न संख्या 2, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 3, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी फारसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पाली। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित उनके 3 ग्रंथ हैं, जिन्हें मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। उनमें है, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी उरुएला, सी राजगृह, डी कुंडग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न संख्या 5, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 6, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन ए सारनाथ, बी राजगृह, सी बोध गया, डी वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 7, महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के, बी जैन धर्म के, सी वैदिक धर्म के, या फिर शैव धर्म के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। प्रश्न संख्या 8, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, उन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रजापति, बी महामाया, सी त्रिशला, डी थेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी थेरी। प्रश्न संख्या 9, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी महावीर, सी अजीतनाथ, डी शांतिनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं।
प्रश्न संख्या 10, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, बी प्रद्युमन, सी आनंद, डी निपिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जमाली। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। प्रश्न संख्या 11, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए वेद, बी पुराण, सी त्रिपिटक, डी उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपिटक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुद्ध के उपदेशों की सभी संकलन त्रिपिटकों में संकलित है, जिसमें है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन सभी ग्रंथों में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 12, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी ईसाई धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी हिंदू धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन धर्म। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्ष, डी कनिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 14, गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी निरंजना नदी, डी कोसी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी निरंजना नदी। गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर तपस्या की थी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा महावीर स्वामी का मूल नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, बी गौतम, सी सिद्धार्थ, डी त्यागराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। प्रश्न संख्या 16, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह, बी कुंडग्राम, सी काशी, डी वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। बौद्ध संगतियां 3 हुई थी, जिसमें प्रथम राजगृह में हुई थी। प्रश्न संख्या 17, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए तथागत, बी गौतम, सी सिद्धार्थ, डी कालीयुग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ, जो कि उनका बचपन का नाम भी था। प्रश्न संख्या 18, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, उत्तर प्रदेश, काबुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। प्रश्न संख्या 19, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी बोध गया, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। प्रश्न संख्या 20, बौद्ध धर्म के प्रसार में किस शासक ने प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार विदेशों में भी करवाई। चीन आदि, थाईलैंड आदि देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार करवाए और भारत में अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। तो हमारा वीडियो आज यहीं तक था, जो कि आज हमारा इतिहास के भाग 1 का सभी चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और हम फिर मिलेंगे इतिहास के भाग 2 के पहले चैप्टर को लेकर, जिसका पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे
आपको इस तरह के वीडियोस को ढूंढने में परेशानी ना हो और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सृष्टि एग्जाम प्रेप, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आपके लिए मैप की क्लास लाएंगे जो आपको आपके परीक्षा के समय मिलता है, जो 10 नंबर का होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।